Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. We are learning narration. I have already delivered 2 lectures on narration. This is going to be my 3rd lecture and the final lecture. Well, let's begin where we left off. There are some exceptions to the rules which we have learned in direct and indirect speeches. And what are those special exceptions? Number 1, universal truths, no tense change. When there is a universal truth in the reported speech, you don't have to change the tense. Well, the other changes you have to make, like changes in the pronouns and in the name of places and time, you see, those changes you have to make, but you don't have to change the tense in these 5 cases. The first is when there is a universal truth in the reported speech. He said, the earth moves around the sun. The earth moves around the sun. जमीन सूरज के गिर्द हरकत करती है. इसका टेंस चेंज नहीं होगा. बेशक ये यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है रिपोर्टिंग स्पीच में. यहाँ पे हम इसको पास्ट इंडेफिनिट नहीं बनाएंगे. रिपोर्टेड स्पीच जो है इसमें जब हम इसको चेंज करेंगे तो हम इसको मूव्स ही रखेंगे, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है. जैसे पहले हमने कहा था कि द अर्थ, ये तो है ना, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. पहले हमने कहा था द सन राइजेज इन द ईस्ट, वो भी यूनिवर्सल ट्रूथ था. और ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. और ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, द सन सेट्स इन द वेस्ट. और ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, द मून मूव्स अराउंड द अर्थ. तो ये सारे जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं इनमें हम टेंस चेंज नहीं करते. तो इसका क्या इनडायरेक्ट बनेगा फिर? He said that the earth moves around the sun. वही रहेगा, the earth moves around the sun. सिर्फ that लगाया है, finish. तो यूनिवर्सल ट्रूथ में टेंस चेंज नहीं होगा. एक्सेप्शन नंबर 1. एक्सेप्शन नंबर 2, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, जो तारीखी हकायक हैं, वहां भी टेंस चेंज नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, she said पाकिस्तान was created in 1947. उसने कहा कि पाकिस्तान 1947 में बना. ठीक है, 1947 में बनाया गया, क्रिएट किया गया, पैदा किया गया. ठीक है, मार्ज़े वजूद में लाया गया. ये पैसिव वॉइस है. पाकिस्तान वाज क्रिएटेड इन 1947. ठीक है, तो ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ तो नहीं, ये हिस्टोरिकल फैक्ट, एक तारीखी हकीकत है. जो तारीखी हकीकत है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, उसमें भी हम टेंस चेंज नहीं करते. तो शी सेड दैट, बाकी सारा वही. पाकिस्तान वाज क्रिएटेड इन 1947. यहाँ पे पाकिस्तान का पी क्यों कैपिटल है? क्योंकि पाकिस्तान प्रॉपर नाउन है, इसलिए पी कैपिटल है जी. नेक्स्ट नंबर 3, हैबिचुअल फैक्ट्स. जब हैबिचुअल फैक्ट्स आपके सामने आए तो फिर भी आप टेंस चेंज नहीं करते. मसलन, ही सेड लायंस लिव इन जंगल्स. शेर जंगलों में रहते हैं. अब शेर तो जंगलों में रहते हैं, ये एक हैबिचुअल फैक्ट है. हैबिचुअल फैक्ट है, एक उनका हैबिटेट जो है वो जंगल. तो ये चेंज नहीं होते. ये कभी शेर जो है ना वो शहरों में रहना शुरू कर दें, कभी खेतों में रहना शुरू कर दें, कभी जंगलों में रहना शुरू कर दें, कभी पहाड़ों पे चढ़ जाए. नो, ये फैक्ट है कि वो जंगलों में ही रहते हैं. तो यहां भी टेंस चेंज नहीं होगा. ये जो आपका हैबिचुअल फैक्ट है, हिस्टोरिकल फैक्ट और हैबिचुअल फैक्ट. लायंस लिव इन जंगल्स. ठीक है,
तो ही सेड दैट लायंस लिव इन जंगल्स, वही रहेगा सेंटेंस उसी तरह ही। अगर कोई सेंटेंस ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट में है, रिपोर्टेड स्पीच ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट में, हमने पीछे देखा है कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है रिपोर्टेड स्पीच का, उसको हम पास्ट परफेक्ट बना देते हैं अगर रिपोर्टिंग स्पीच भी पास्ट हो और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट हो, तो हम रिपोर्टेड स्पीच को फिर पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। मगर अगर रिपोर्टेड स्पीच पहले ही पास्ट परफेक्ट में है तो फिर तो हम उसको किसी और में चेंज कर नहीं सकते। पास्ट परफेक्ट से बैक आप जा ही नहीं सकते, उससे पीछे कोई जमाना नहीं है। यानी वो जिसको आप कहते हैं माजी बईद, अब माजी बईद से पीछे कौन सा जमाना हो सकता है? तो इसलिए वो टेंस चेंज होगा ही नहीं, वो पास्ट परफेक्ट रहेगा। जैसे ही सेड आई हैड फिनिश्ड द वर्क, आई हैड फिनिश्ड द वर्क, ये पास्ट परफेक्ट है, थर्ड फॉर्म के साथ हैड लगा हुआ है। तो इसमें आप टेंस चेंज नहीं करेंगे, वही रहेगा ही सेड दैट। सिर्फ ये आई जो है प्रोनाउन, इसको चेंज करेंगे आप इसके थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ, ही के साथ। ही सेड दैट ही हैड फिनिश द वर्क, ही हैड फिनिश द वर्क, हैड फिनिश द वर्क जो है वो चेंज नहीं होगा, उसका टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है जी। अच्छा, पास्ट परफेक्ट स्टेज परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, इट कैन नॉट गो बैक फर्दर, मजीद पीछे ये नहीं जा सकता। पांचवी जगह पे जहां पे टेंस चेंज नहीं होता, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं स्टार्ट में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, मतलब रिपोर्टिंग स्पीच में है ही सेज, ये प्रेजेंट है, तो फिर रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी टेंस हो वो चेंज ही नहीं होगा। और अगर रिपोर्टिंग स्पीच में है ही विल से, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो फिर भी रिपोर्टेड स्पीच में कोई तब्दीली नहीं आएगी टेंस में, बेशक कोई भी टेंस क्यों ना हो रिपोर्टेड स्पीच में। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हैं तो आगे कोई तब्दीली नहीं होगी रिपोर्टेड स्पीच में टेंस के अंदर। ठीक है, जैसे ही सेज आई एम हैप्पी, तो क्या होगा? ही सेज दैट ही इज हैप्पी ही रहेगा। ठीक है, आई एम हैप्पी, आई जो है वो ही से चेंज हो जाएगा, तो ही एम तो हो नहीं सकता, ही के साथ तो इजी लगना है। मगर आई एम हैप्पी भी प्रेजेंट टेंस है और ही इज हैप्पी भी प्रेजेंट टेंस, तो टेंस चेंज नहीं हुआ रिपोर्टेड स्पीच का। ठीक है, ओनली चेंज टेंसेस व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज पास्ट। आप ये बात एक नुक्ता है, बहुत बड़ा पॉइंट है जो यहां पे लिखा है कि टेंसेस आपने रिपोर्टेड स्पीच में सिर्फ उस वक्त चेंज करने हैं जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होगी, बस। ठीक है जी, चलें जी, अब आगे चलते हैं। आपका टेस्ट आ गया है तो टेस्ट शुरू करते हैं। सेक्शन ए है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। चूज द करेक्ट ऑप्शन, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। जी, करेक्ट ऑप्शन आपने चूज करनी है। ही सेड टू मी आई ईट ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग। ठीक है जी, अब इसका इनडायरेक्ट बनाना है तो देखना है करेक्ट ऑप्शन कौन सी है। ही टोल्ड मी दैट ही ईट्स, नो, टोल्ड आ गया है तो ही ईट्स तो नहीं हो सकता, सेकंड फॉर्म आनी है, एट आएगा। ठीक है, ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग, एट, ये करेक्ट है। जहां पे रेड साइन, वो रेड कलर है, वो करेक्ट है, करेक्ट ऑप्शन है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन होगी उसमें रेड कलर मैंने दिया हुआ है वो होगा। ठीक है जी, अगला है शी सेड वी वन द मैच। अब सेड और वन दोनों पास्ट हैं तो ये पास्ट परफेक्ट हो जाना चाहिए। शी सेड दैट दे, वी दे में चला जाएगा, दे हैड वन द मैच, तो ये करेक्ट है। शी सेड दैट दे हैड वन द मैच, नीचे वाला करेक्ट नहीं है, नीचे वाला करेक्ट नहीं है और नीचे वाला करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही सेड टू हर विल यू मैरी मी,
उसने उस लड़की को कहा क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी? ही सेड टू हर। अब इसमें विल यू मैरी मी, ये क्वेश्चन आ गया। कौन सा क्वेश्चन? जिसका आंसर यस या नो में है। वो लड़की कह सकती है यस, वो ये भी कह सकती है नो। ठीक है, तो ही सेड टू हर विल यू मैरी मी। तो जब ऐसा होगा तो यहां पे क्या लगाएंगे आप? कंजंक्शन इफ या वेदर लगाएंगे, यस या नो में आंसर होगा। तो आस्क आएगा क्योंकि क्वेश्चन है, तो ही आस्क्ड हर इफ यू, किस में तब्दील हो जाएगा? हर में। इफ शी विल किस में चेंज हो जाएगा? वुड में। विल यू के बाद चला जाएगा, मैंने समझाया आपको। इफ शी वुड मैरी मी किस में चल जाएगा? ही में, हिम। इफ शी वुड मैरी हिम। ठीक है, ये ही आस्क्ड हर इफ शी वुड मैरी हिम, जो ये होगा वो करेक्ट होगा। देख लें, ये बाकी करेक्ट नहीं है। यस, ही आस्क्ड हर वेदर, उन्हें इफ की जगह पे वेदर लगा दिया, दोनों में से कोई लगा सकते, वेदर शी वुड मैरी हिम। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट सेंटेंस है द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। द टीचर सेड, बताएं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, चेंज नहीं होगा टेंस। करेक्ट फॉर्म वो होगी द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, बस। बाकी सारे इनकरेक्ट हैं, ये करेक्ट है। द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। जी, नेक्स्ट है अली सेड टू सारा। अली ने सारा को कहा वेयर डिड यू गो यस्टरडे, कल तुम कहां गई थी? ठीक है, अब देखें, ये पास्ट टेंस है सेड, और डिड ये भी पास्ट टेंस है, तो ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो अली सेड टू सारा, सेड टू है तो फिर टोल्ड हो जाएगा। अली टोल्ड सारा, नहीं, टोल्ड नहीं आएगा। क्वेश्चन है वेयर डिड यू गो यस्टरडे, तो अली आस्क्ड सारा। क्वेश्चन में आस्क होता है हमेशा। अली ने सारा से पूछा, अब वेयर आ गया, WH वर्ड, कोई कंजंक्शन नहीं, बस वेयर ही रहेगा। वेयर, अब डिड खत्म हो जाएगा, वो मैंने बताया हुआ आपको कि डू डिड डज जो है तीनों खत्म हो जाते हैं। वेयर यू किससे चेंज होगा? ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट कौन है? सारा। सारा इसका क्या आएगा प्रोनाउन? शी। ठीक है, वेयर शी गो यस्टरडे। अब वेयर शी हैड गॉन यस्टरडे, क्योंकि पास्ट परफेक्ट करना है, डिड है ना, तो इसको पास्ट परफेक्ट करेंगे। ये पास्ट है तो ये पास्ट परफेक्ट करेंगे इसको। ठीक है, तो वेयर शी हैड गॉन यस्टरडे, वेयर शी हैड गॉन यस्टरडे को हाँ द प्रीवियस डे कहेंगे, यस्टरडे नहीं कहेंगे, द प्रीवियस डे कहेंगे। ठीक है जी, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट है जी, दे सेड वी शैल नॉट गिव अप। उन्होंने कहा कि हम हार नहीं मानेंगे। गिव अप होता है हार मानना। वी शैल नॉट गिव अप, हम हार नहीं मानेंगे। दे सेड दैट दे, वी की जगह पे दे आएगा। शैल, अब सेड है तो शुड, मगर शुड नहीं, आप वुड लगाएंगे। दैट दे वुड नॉट गिव अप, दे वुड नॉट गिव अप, ये करेक्ट होगा। ठीक है जी, ये देखें, दे वुड नॉट गिव अप, ये करेक्ट है। नेक्स्ट है जी, शी सेड टू हिम डू यू ट्रस्ट मी। अब ये क्वेश्चन है और यस नो वाला है क्योंकि डू आया स्टार्ट में, तो इसमें शी आस्क्ड हिम इफ या वेदर। इफ डू खत्म हो जाएगा, यू चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट के साथ, हिम साथ, तो हिम का सब्जेक्ट क्या है? ही। इफ ही, अब सेड है तो ट्रस्टेड। इफ ही ट्रस्टेड, मी किस में चेंज हो जाएगा? इसमें सब्जेक्ट में। इफ ही ट्रस्टेड हर, मी की जगह पे ये शी का हर आ जाएगा। इफ ही ट्रस्टेड हर। ठीक है जी, तो ये देखें, इफ ही ट्रस्टेड हर, ये करेक्ट है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सेड आई हैड ऑलरेडी लेफ्ट द ऑफिस। ही सेड, उसने कहा, आई हैड ऑलरेडी लेफ्ट द ऑफिस, मैं पहले ही दफ्तर से जा चुका था। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। और अभी हमने क्या सीखा?
कि पास्ट परफेक्ट टेंस का टेंस चेंज नहीं होगा। अगर पहले ही वो पास्ट परफेक्ट में है तो वो इससे पीछे नहीं जा सकता, इसका टेंस चेंज नहीं होगा। तो क्या होगा, ही सेड दैट, आई ही में चेंज होगा, दैट ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट द ऑफिस। बस यहां पे सिर्फ आपने दैट ही लगा देना है, बाकी चेंज नहीं होना, वही रहेगा। ये देखें, हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट, वही रहा, चेंज नहीं हुआ टेंस, सिर्फ ही लगा। मदर सेड टू हर सन, पहले हमने एक टेंस पढ़ा, एक सेंटेंस पढ़ा था, मदर सेड टू सन। अब यहां पे सही जो बात लिखी है ग्रामेटिकली ये करेक्ट है। मदर सेड टू हर सन, विल यू कम होम अर्ली टुमारो, क्या तुम कल जल्दी घर आओगे? उसने पूछा है बेटे से, तो मदर आस्क्ड हर सन। अब ये यस या नो में आएगा क्योंकि विल स्टार्ट में आ गया। इफ आएगा यहां पे या वेदर आएगा। मदर आस्क्ड हर सन इफ ही, विल उधर चला जाएगा, इफ ही वुड कम होम अर्ली टुमारो, द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे। ठीक है, इफ ही वुड कम होम अर्ली द नेक्स्ट डे। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट है, ही सेड व्हाई डिड शी लीव सो अर्ली। ही सेड व्हाई, अब WH वाला क्वेश्चन आ गया, अब यस नो में आंसर नहीं है, तो इसका मतलब कंजंक्शन अब वाई ही रहेगी। ठीक है, ही आस्क्ड, क्यों क्वेश्चन है तो आस्क्ड आएगा। ही आस्क्ड व्हाई, अब ये डेड है तो पास्ट है, तो ये पास्ट परफेक्ट में जाएगा। व्हाई शी हैड, लीव की थर्ड फॉर्म बताएं, लेफ्ट, लेफ्ट से पहले हैड लग जाएगा। व्हाई शी हैड लेफ्ट सो अर्ली। ठीक है, व्हाई शी हैड लेफ्ट सो अर्ली, व्हाई शी हैड लेफ्ट सो अर्ली, ये करेक्ट है। ठीक है जी। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है जी सेक्शन बी में, आइडेंटिफाई द एरर। अब आपने ये सेंटेंसेस हैं, ये इसमें एरर आइडेंटिफाई करना है कि इस सेंटेंस में क्या एरर है। ये देखें, ये था एक डायरेक्ट सेंटेंस था, ही सेड आई विल मीट यू टुमारो, उसका उसने इनडायरेक्ट बनाया है और उसमें एक गलती छोड़ी है। वो गलती क्या है? अब होना क्या चाहिए था, ही सेड दैट, क्योंकि ये स्टेटमेंट है तो दैट लगेगा। ही सेड दैट ही वुड मीट यू, क्या आएगा? मीट मी, यू की जगह पे, बेशक यहां पे नहीं लिखा हुआ, यहां पे आपने अज्यूम करना है कि ही सेड टू मी, ही सेड दैट ही वुड मीट मी टुमारो द फॉलोइंग डे या नेक्स्ट डे। ठीक है, तो ये विल जो है इसको उसने क्या करना था, वुड करना था। ठीक है, ही वुड मीट मी द नेक्स्ट डे, ये विल गलत है यहां पे। ये जो सेंटेंस उसने इनडायरेक्ट बनाया है वो कहता है इनकरेक्ट इनडायरेक्ट है ये विल की वजह से, क्योंकि विल को वुड में चेंज करना था, सेड है पीछे, ये गलती है। ये गलती आपने आइडेंटिफाई कर ली विल की, और इसको आप ठीक करें इसकी जगह पे। वो कहता है इसको ठीक खुद करें आप, तो इसको कैसे ठीक करेंगे, करेक्ट करेंगे, इसको वुड करेंगे। ये आगे इसमें आप एरर फाइंड करें। शी सेड टू हिम डिड यू फिनिश योर होमवर्क, शी सेड टू हिम डिड यू, अब ये यस या नो में आंसर इस क्वेश्चन का है। शी आस्क्ड हिम इफ, डिड खत्म हो जाएगा, यू इसके साथ चेंज होगा हिम के साथ, इफ ही, अब डिड है तो हैड फिनिश्ड, पास्ट परफेक्ट में जाएगा, हैड फिनिश्ड योर, इसके साथ चेंज होगा हिज होमवर्क। ठीक है, दैट शी आस्क्ड हिम दैट हैड ही फिनिश्ड, ये गलती है। ठीक है, ये सेंटेंस ने बनाया, शी आस्क्ड हिम दैट हैड ही फिनिश्ड हिज होमवर्क, तो ये गलती है। तो आपने कैसे करेक्ट करनी है, शी आस्क्ड हिम इफ, यहां पे आपने इफ लगाना है, दैट नहीं लगाना, यहां पे दैट लगना ही नहीं। ठीक है, तो अब यू जो है ही के साथ, तो ही हैड फिनिश्ड,
ही के बाद हैड आना है, ही हैड फिनिश्ड। इफ ही, दैट की जगह पे इफ आ जाएगा, इफ, और हैड जो है वो ही के बाद चला जाएगा, तो ये करेक्ट हो जाएगा। इफ ही हैड फिनिश्ड, इस तरह करेक्ट हो जाएगा, हिज होमवर्क। तो ये आपने करेक्ट करना है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, दे सेड वी डू नॉट लाइक दिस फूड। अब उसने जो इनडायरेक्ट इनकरेक्ट बनाया है, उसमें उसने जो एरर है वो आइडेंटिफाई कर दिया है। दे सेड दैट दे हैड नॉट लाइक्ड दिस फूड। अब देखें, दे सेड वी डू नॉट, अब ये वी डू नॉट तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को आपने पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है, क्योंकि ये पास्ट है। तो यहां पे हैड लगा के उसने पास्ट परफेक्ट में कर दिया, तो टेंस ही गलत कर दिया उसने, ठीक है। तो क्या होगा फिर, इसको आप ठीक करेंगे तो दे सेड दैट दे डिड नॉट लाइक दिस फूड, नहीं दैट फूड, ये उसने आइडेंटिफाई भी ठीक नहीं किया। ये दिस का भी, दिस भी गलत है, दैट फूड, जब आप इंडायरेक्ट बनाएंगे तो दैट फूड आएगा। दे डिड नॉट लाइक दैट फूड, ये करेक्शन है, हैड नहीं लगेगा, पास्ट परफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस जो है ये पास्ट में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में नहीं जाएगा। तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म यहां पे गलत लगी हुई है, और दिस भी गलत लगा हुआ है, इसको भी दैट करना है जी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सेड टू हर वेयर विल यू गो नेक्स्ट वीक। उसने उस लड़की को कहा कि अगले हफ्ते तुम कहां जाओगी। अब पूछा है उसने, और WH वर्ड का क्वेश्चन है, तो इसका मतलब यहां पे कंजंक्शन तो WH वाली ही लगेगी, ठीक है। तो अब ये पास्ट इंडेफिनिट है। ही आस्क्ड हर वेयर, अब वेल जो है यू के बाद ले जाए, मैंने जैसे समझाया हुआ था आसान बनाने के लिए। वेयर यू हर से चेंज हो जाएगा, वेयर शी, वेल जो है ये वुड हो जाएगा क्योंकि सेड है। वेयर शी वुड गो नेक्स्ट वीक किस में चल जाएगा, द फॉलोइंग वीक। तो वेयर विल शी गो गलत है, यहां पे वेयर विल जो है वो यू के बाद आना है। वेयर शी के बाद वेल आएगा, और वेल भी नहीं आएगा, वुड आएगा। वेल को इधर ले जाए, वेयर शी के बाद वेल को शी के बाद ले जाकर वुड कर दें, वेयर शी वुड गो द फॉलोइंग वीक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली सेड पाकिस्तान वाज क्रिएटेड इन 1947। उसने इनडायरेक्ट बनाया है, जो इनकरेक्ट इनडायरेक्ट बनाया है, अली सेड दैट पाकिस्तान हैड बीन क्रिएटेड इन 1947, गलत। उसने जो रूल हमने बताया था कि जी अगर ये पास्ट है और ये भी पास्ट है तो ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, उसने उसके मुताबिक बनाया। मगर बाद में उसने एक एक्सेप्शन बताई थी कि जो हिस्टोरिकल फैक्ट है उसमें टेंस चेंज नहीं होता, तो ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट ही रहेगा। ये हैड बिन क्रिएटेड जो जो पास्ट परफेक्ट बनाया है ये गलत है, ठीक है। तो यहां पे क्या करना था, अली सेड दैट, बस बाकी वही, पाकिस्तान वाज क्रिएटेड 1947। हैड बिन गलत है, या हैड बिन काट के यहां पे वाज लिख दें आप, ठीक है जी। नेक्स्ट अगला सेक्शन है जी, चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। ये डायरेक्ट सेंटेंसेस हैं, इनको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ही सेड टू मी आई प्ले फुटबॉल एवरी इवनिंग जी। ही सेड टू मी, ये तो हो गया ही सेड टू मी, मगर अगला अगला टेंस, जब आपने सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाना हो तो फिर क्या देखते हैं, सबसे पहले आप देखेंगे टेंस क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस क्या है और रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस क्या है। अब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है वो पास्ट है और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट है, तो इसको पास्ट में लेके जाएंगे, ऐसे ही चलें। तो इसका मतलब ये प्ले जो है ये तो प्लेड हो जाएगा इन एनी केस। अब आई जो है ये किसके साथ चेंज होगा, इस सब्जेक्ट के साथ, थर्ड पर्सन के साथ। ही सेड टू मी कब क्या बन जाएगा, ही टोल्ड मी दैट, क्योंकि ये स्टेटमेंट है, दैट लगेगा यहां पे, दैट ही प्लेड फुटबॉल एवरी मॉर्निंग, ये इसका बन जाएगा इनडायरेक्ट। दूसरा सेंटेंस है, शी सेड
वी वेंट टू द मार्केट यस्टरडे। शी सेड दैट दे, वी जो है ना वो थर्ड पर्सन के साथ चेंज हो जाएगा, शी की प्लूरल दे होती है, तो इसलिए वी प्लूरल है आई की, तो वी की जगह पे दे लगेगा। शी सेड दैट दे, अब देखें ये वेंट है, ये पास्ट है और ये भी पास्ट है, और अगर ये पास्ट हो और ये भी पास्ट हो तो ये पास्ट को क्या कर देते हैं, पास्ट परफेक्ट। दैट दे हैड गॉन, तीसरी फॉर्म लगेगी गो की, वेंट दूसरी है, उससे पहले हैड लगे। दे हैड गॉन टू द मार्केट यस्टरडे, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। नेक्स्ट सेंटेंस, दे सेड वी विल स्टार्ट द प्रोजेक्ट टुमारो। दे सेड दैट, वी किसके साथ, दे के साथ, दैट दे, अब सेड है तो विल क्या हो जाएगा, वुड, दे वुड स्टार्ट द प्रोजेक्ट टुमारो क्या है, द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे, दे वुड स्टार्ट द प्रोजेक्ट द फॉलोइंग डे। नेक्स्ट है, ही सेड टू हर डू यू नो माई एड्रेस। उसने उस लड़की को कहा क्या तुम्हें मेरा एड्रेस मालूम है, मेरा पता तुम्हें मालूम है। तो डू यू नो, अब ये क्वेश्चन है, कौन सा, यस या नो आंसर वाला क्वेश्चन है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्या तुम जानती हो, नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये पास्ट है, तो इसको भी पास्ट करेंगे, मगर ये क्वेश्चन है तो पहले इसके साथ निपट लें। डू को खत्म करें, यहां पे लगाएं इफ। ही आस्क्ड हर, क्योंकि क्वेश्चन है तो आस्क आएगा, ही आस्क्ड हर इफ, यू किसके साथ चेंज होगा, इसके साथ, हर के साथ। इफ शी, अब नो का क्या बन जाएगा, सेकंड फॉर्म, क्योंकि सेड सेकंड फॉर्म है। इफ शी न्यू, माई किसके साथ चेंज होगा, हर के साथ ना, माई किसके साथ होगा, ही के साथ, और ही की पोजेसिव फॉर्म क्या होती है, हिज। इफ शी न्यू हिज एड्रेस, ठीक है। नेक्स्ट, टीचर सेड टू द क्लास, टीचर ने क्लास से क्या कहा है, डिड एनीवन कंप्लीट द असाइनमेंट, क्या किसी ने असाइनमेंट मुकम्मल की है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, पहले टेंस देखें, ये पास्ट और ये भी पास्ट, क्योंकि डिड है, तो ये अगर पास्ट है रिपोर्टेड स्पीच वाला, तो फिर आप उसको क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। और ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन भी यस नो वाला है, तो कंजंक्शन क्या लगाएंगे, इफ या वेदर। तो टीचर सेड टू द क्लास, टीचर आस्क्ड द क्लास इफ एनीवन हैड कंप्लीटेड द असाइनमेंट, पास्ट परफेक्ट बनेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी पास्ट में है रिपोर्टेड स्पीच, तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, शी सेड टू हिम विल यू हेल्प मी विद दिस टास्क। अब ये भी क्वेश्चन है, उस लड़की ने उस लड़के को कहा क्या तुम मेरी इस काम में मदद करोगे, विद दिस टास्क, इस काम में तुम मेरी मदद करोगे। तो उसने उससे पूछा है, तो शी आस्क्ड हिम, अब यस या नो वाला क्वेश्चन है तो इफ आएगा। इफ, यू किससे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट से, हिम से। इफ ही, अब विल जो है यू से उस तरफ चला जाएगा। इफ ही वुड, क्योंकि सेड है इधर तो विल का वुड बन जाएगा। इफ ही वुड हेल्प मी, मी किस में होगा, शी में। इफ ही वुड हेल्प हर विद दिस टास्क, इफ ही वुड हेल्प हर विद दिस टास्क, तो ये इसका बनेगा। 7, अली सेड आई डिड नॉट स्टील एनीथिंग। अली ने कहा मैंने कोई चीज चोरी नहीं की। ये स्टील STEAL है और STEEL स्टील, वो जो लोहे वाला स्टील होता है, तो STEL स्टील, इसका मतलब चोरी करना। स्टील, स्टोल, स्टोलन। जी, पहले टेंस देखें। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस क्या है, पास्ट है। रिपोर्टेड स्पीच का क्या है, वो भी पास्ट है। डिड आ गया है तो डिड पास्ट में आता है, ठीक है। तो अगर ये रिपोर्टेड स्पीच का
पास्ट में है तो इसको किस में चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो करें। ये स्टेटमेंट है सिंपल, तो दैट आएगा। अली सेड दैट, आई किस में चेंज होगा? अली में। तो अली का थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या है? ही। अली सेड दैट ही डिड नॉट किस में चेंज होगा? हैड नॉट। स्टील किस में चेंज होगा? थर्ड फॉर्म में, स्टोलन। दैट ही हैड नॉट स्टोलन एनीथिंग। ठीक है, चलें। 8, he said to me, what do you want from me? What do you want क्वेश्चन है, मगर WH वाला क्वेश्चन है। जब WH वाला क्वेश्चन होगा तो कोई कंजंक्शन नहीं लगाते, वो वर्ड खुद ही कंजंक्शन होता है, तो what खुद ही कंजंक्शन होगा यहां पे। He asked me, what do you want from me? कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। He asked me what, मैंने क्या कहा था? डू को फारिग कर देंगे, रिमूव कर देंगे। यू किस में चेंज होगा? मी में। ठीक है, व्हाट आई, यू मी में चेंज होगा तो मी क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा। व्हाट आई वांट का क्या हो जाएगा? वांटेड, क्योंकि ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। डू है ना, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में डू लगा हुआ है, तो इसको ये पास्ट है तो ये फिर पास्ट बन जाएगा, तो ये वांटेड आ जाएगा। तो ही आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड फ्रॉम, मी किस में है? ही में चल जाएगा। हिम, ही का हिम बन जाएगा। व्हाट आई वांटेड फ्रॉम हिम। जी, नेक्स्ट। शी सेड व्हाई डिड ही नॉट कम यस्टरडे, उसने कहा कि वो कल क्यों नहीं आया। अच्छा, अब ये डबल क्वेश्चन है, आपको पता है ना, ये वाई भी है और डिड भी है। ठीक है, तो अब वाई WH वाला क्वेश्चन है, तो वाई ही यहां पे कंजंक्शन रहेगा। शी सेड, अब ये पास्ट टेंस है तो ये भी पास्ट है, तो ये जो पास्ट है ये क्या बन जाएगा? डिड है ना, तो पास्ट टेंस है, ये पास्ट परफेक्ट बनाना है। शी सेड व्हाई ही हैड नॉट कम, कम की तीसरी फॉर्म भी कम ही होती है, आपको पता है, कम, केम, कम, ये तीसरी फॉर्म यहां पे लगा दें। वाई ही आपको पता है कि चेंज नहीं होगा, थर्ड पर्सन जो है वो चेंज नहीं होता। वाई ही, ये डेड खत्म हो गया और हैड आ गया यहां पे। वाई ही हैड नॉट कम यस्टरडे, द प्रीवियस डे। नेक्स्ट, ही सेड टू हर व्हेन विल यू रिटर्न फ्रॉम लंदन। ही सेड टू हर, व्हेन ये क्वेश्चन है, अब ही आस्क्ड हर, अब व्हेन है, WH वर्ड का क्वेश्चन है, तो यहां पे कोई कंजंक्शन नहीं लगेगी, व्हेन ही कंजंक्शन होगा। ही आस्क्ड हर व्हेन, अब विल आपको पता है कि यू के उस तरफ जाएगा, बताया था ना मैंने। अब ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो विल उधर चला गया यू के, और यू किस में चेंज होगा? हर में, तो शी आ गया, यू की जगह शी आ गया। व्हेन शी, विल इधर गया तो या क्या बन गया? ये सेड तो वुड बन गया। व्हेन शी वुड रिटर्न फ्रॉम लंदन। ठीक है, व्हेन शी वुड, विल इधर आके, व्हेन शी वुड रिटर्न फ्रॉम लंदन। तो ये आपके बन गए। अब है जी चेंज इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना। पहले तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट था, अब ये इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना है। अब मेरे पास लाहौर में मगरिब की नमाज का वक़्त हो गया है, तो मैं यहाँ पे इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ, और ये आखिरी क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना। फिर मैं किसी और लेक्चर के साथ मिला के ये आपको समझा दूंगा कि ये थोड़े टाइम का है, ये पूरा एक लेक्चर इस पे नहीं हो सकता, किसी और लेक्चर के साथ इसको मिला के मैं आपको अगली दफ़ा समझा दूंगा।
तो थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज.